तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में रोशनी बदहवास हालत में घर पहुंचती है। वो घबराहट के मारे कांप रही होती है और पागलों की तरह पानी पीती है। तभी उसको शादी के फंक्शन की वो बातें याद आने लगती है जहां सतीश की काकी ने सचिन से कल्याणी नाम की एक रिश्तेदार को देखने का जिक्र किया था। उसको सीखा कि वो चेतावनी भी याद आती है कि सतीश के चाचा चाची और देवर देवरानी उसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने लगभग उसकी फोटो दिखाई दी थी, लेकिन शिखा ने किसी तरह उन्हें रोककर रोशनी को वहां से तुरंत भागने को कहा था। तो इधर ये सब कुछ याद करके रोशनी बुरी तरह हांफते हुए खुद को दिलासा देती है कि अब वो सुरक्षित है और हड़बड़ाहट में जाकर अपना मुंह धो लेती है। तभी इसी बीच इधर तेजस, सचिन और साइली घर लौट आते हैं। घर में घुसते ही तेजस अपनी बाबू रोशनी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रोशनी के बिना बताए गायब होने पर सचिन तेजस को ताना मारता है कि अगर उसकी पत्नी ने कोई नया कांड किया तो वो उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सचिन की इस टिक्का टिप्पणी पर तेजस भड़क जाता है और रोशनी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर सचिन के मन में रोशनी के गायब होने पर गहरा शक है। वहीं तेजस अपनी पत्नी के बचाव में अंधा नजर आता है। इसके बाद तभी तेजस देखता है कि रोशनी किचन से खाना लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही होती है। तो तेजस, रोशनी और साइली उसके पास जाते हैं। वहीं रोशनी किसी की बात सुने बिना एकदम पागलों की तरह ढेर सारा खाना अपने मुंह में ठूसने लगती है। तभी साइली उसको देखकर पूछती है कि वे सब उसको फंक्शन में ढूंढ रहे थे, वो कहाँ चली गई थी और क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन रोशनी चुपचाप बस खाती रहती है। तभी उसकी इस हड़बड़ाहट को देखकर सचिन भी टोकता है कि वो ऐसे खाना क्यों ठूस रही है। सचिन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सब लोग खाना खाकर आए हैं, कोई उसकी प्लेट नहीं छीनने वाला, इसलिए वो आराम से खाए। सचिन ये भी सवाल उठाने लगता है कि अगर उसको इतनी ही भूख लगी थी तो उसने शादी में खाना क्यों नहीं खाया। तभी रोशनी के चेहरे पर पसीना और परेशानी देखकर साइली फिर से पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। पकड़े जाने के डर से रोशनी बहाना बनाती है कि फंक्शन में उसका जी मचलने लगा था, बहुत घबराहट हो रही थी और तेज सिर दर्द के कारण वो बिना बताए वहां से चली आई। फिर आराम करने का बहाना देकर रोशनी तुरंत वहां से अपने कमरे में चली जाती है। रोशनी के जाने के बाद तेजस सचिन और साइली पर भड़कता हुआ नजर आता है कि उसकी फूल जैसी बाबू की तबीयत खराब है और वे दोनों उसे घूरे जा रहे थे। तो सचिन तेजस को छिड़क कर वहां से अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए भगा देता है। तेजस के जाते ही सचिन साइली से पूरे यकीन के साथ कहता है कि रोशनी के इस बर्ताव के पीछे पक्का कुछ न कुछ बहुत बड़ा झोल है। अगले सीन में साइली बिस्तर पर बैठकर आराम से अपने बाल बना रही होती है। तभी सचिन कमरे में आता है और मस्ती करते हुए साइली के बालों को पकड़कर एक रोमांटिक गाना गाने लगता है। जब साइली प्यार से उसकी तरफ देखती है तो सचिन जानबूझकर उसको चिढ़ाता है कि यह गाना तो किसी हसीना के लिए था, साइली के लिए नहीं। लेकिन तुरंत ही वो अपनी बाइकों की तारीफ भी करता है कि शादी के फंक्शन में वो बहुत सुंदर लग रही थी। साइली भी इधर मजे लेते हुए पूछती है कि क्या वो सिर्फ उसे ही देख रहा था या दूसरी लड़कियों को ताड़ रहा था। तो इस पर सचिन एक और आशिकाना गाना गाकर उसकी बोलती बंद करता हुआ नजर आता है और साइली उसे मजाक में गंदा गाने के लिए टोकती है। फिर बाल बनाते वक्त साइली की कंघी बालों में अटक जाती है। सचिन तुरंत पास आकर बड़े प्यार से उसके उलझे हुए बाल सुलझाने लगता है। तभी साइली नखरे दिखाते हुए कहती है कि वो ये काम खुद भी कर सकती थी, लेकिन सचिन को तो बस उसके करीब आने का बहाना चाहिए। इस बात पर दोनों मुस्कुरा उठते हैं। तभी इस खुशनुमा माहौल के बीच सचिन के फोन पर शादी की कुछ फोटोज का एक मैसेज आता है। सचिन साइली से कहता है कि वो इन तस्वीरों में से कोई अच्छी सी फोटो छांट कर अपनी पुरानी डीपी को बदल दे। फिर वो ध्यान से तस्वीरें देखने लगता है और एक फोटो पर उसकी नजर टिक जाती है। जब साइली पूछती है कि वो क्या देख रहा है तो सचिन पूरी शान से अपनी परम सुंदरी और अप्सरा यानी कि अपनी बाइकों की फोटो की तारीफ करता है। लेकिन अगले ही फोटो देखकर सचिन के होश उड़ जाते हैं। वो तस्वीर रोशनी और कमला काकी की होती है। सचिन हैरानी से साइली को दिखाता है कि ये तो वही लाली पाउडर है जो उस गुस्से वाली काकी से बात कर रही है, जो कल्याणी को ढूंढ रही थी। साइली को तुरंत याद आने लगता है कि रोशनी ने उस काकी को शिखा की आत्या बताया था, जबकि शिखा ने साफ मना कर दिया था कि उसकी कोई आत्या है ही नहीं। तो इस पर सचिन शक जताने लगता है कि हो सकता है रोशनी और तेजस ने इस काकी को भी कोई चूना लगाया हो और कर्ज लेकर गायब हो गए हो, इसलिए वो गुस्से में उन्हें ढूंढ रही होगी। साइली भी इधर सहमती है कि कमला काकी के आसपास आते ही रोशनी का हाव भाव और बर्ताव बहुत अजीब हो जाता था। इसके बाद सस्पेंस और गहरा होने लगता है जब एक और फोटो में साइली की नजर दूर खड़ी सुप्रिया पर पड़ती है। दोनों हैरान नजर आते हैं कि सुप्रिया वहां कर क्या रही थी और अगर वो फंक्शन में थी तो किसी को दिखाई क्यों नहीं दी। साइली याद दिलाती है कि कमला काकी, सर्वेश और संगीता सब मिलकर कल्याणी नाम की औरत को ढूंढ रहे थे और वहां सुप्रिया भी मौजूद थी। तो साइली अचानक एक बहुत बड़ी कड़ी जोड़ते हुए कहती है कि शायद वो कल्याणी कोई और नहीं बल्कि सुप्रिया काकी की ही बेटी हो। तो सचिन भी साइली की इस तेज दिमागी पर उसको सिक्सर मारने की दाद देता है। वो राजेश्वरी, कल्याणी और रोशनी की दोस्ती के बीच भी कोई बड़ा झोल महसूस करता है। इसके बाद वो पक्का वादा करता है कि अब जब सारी कड़ियां उसकी नजर में आ चुकी हैं तो वो इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगा।
सचिन मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसकी छठी इंद्रिय अब पूरी तरह से ड्यूटी पर लग चुकी है। सचिन की बात सुनकर सायली भी उसका ध्यान रोशनी के उस अजीब और घबराए हुए बर्ताव की तरफ खींचती है जो उसने पूरी शादी के दौरान नोटिस किया था। सायली एक बहुत ही अहम बात कहती है कि इन सारे झूठ और फरेब का असली सच क्या है ये तो उन्हें बस कल्याणी को ढूंढने के बाद ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगले सीन में रोशनी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक नींद में उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उस पर क्रिश को छीनने का इल्जाम लगाता है। रोशनी घबराकर उठती है और बिस्तर पर तेजस को न पाकर उसको ढूंढने लगती है। तभी पीछे से कोई उसे दबोच लेता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो सामने तेजस एक ठेठ मराठी वेशभूषा और टोपी में खड़ा होता है और बड़ी बड़ी मूछें होती है उसकी। लेकिन वो तेजस की तरह नहीं बल्कि उसके पहले पति सतीश के खौफनाक अंदाज में बात करता है। वो उसको कली कहकर पुकारता है और पूछता है कि क्या वो इतनी जल्दी अपने सतीश साहब को भूल गई। ये खौफनाक नजारा देखकर रोशनी जान बचाकर भागती है, लेकिन हॉल में पहुंचते ही वो दोबारा सतीश रूपी तेजस से टकरा जाती है। इसके बाद सतीश के रूप में खड़ा तेजस अचानक से रोशनी की तरफ झपटता है और बेहद बेरहमी से उसका मुंह जोर से दबोच लेता है। वो उसके बदले हुए मॉडर्न रूप को घूरते हुए खौफनाक ताने मारता है कि शहर की हवा लगते ही कल्याणी की पूरी औकात ही बदल गई है। वो डरावने लहजे में उससे उसके घूंघट के बारे में पूछता है और उसे उसकी पुरानी हैसियत याद दिलाते हुए कहता है कि वो आज भी सिर्फ और सिर्फ सतीश की बाइको है और क्रिश पर भी सिर्फ उसी का हक है। तो इधर अपने खौफनाक अतीत को इस तरह सामने खड़ा देखकर रोशनी की रूह कांप जाती है। रोशनी हाथ जोड़कर भगवान के वास्ते उसको छोड़ने की भीख मांगती है। वो हेल्प के लिए चीख चीख कर सचिन, सायली और रेणुका को पुकारती है, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आता। फिर सतीश उसका गला पकड़ लेता है और ऐलान करता है कि अब वो अपनी कली को अपने साथ ही लेकर जाएगा। रोशनी पूरी ताकत से उसको धक्का देती है। तभी अगले ही पल में सामने असली तेजस अपने नॉर्मल कपड़ों में खड़ा उसे बाबू कहकर पुकार रहा होता है। सतीश के खौफ से बदहवास रोशनी तेजस के सामने सारा सच उगल देती है। वो चीख कर कबूल करती है कि वो कोई बाबू नहीं बल्कि कल्याणी है। उसने झूठ बोलकर शादी की है और क्रिश उसी का बेटा है। तो ये कड़वा सच सुनकर तेजस बुरी तरह हैरान और आग बबूला हो जाता है। इतने बड़े धोखे को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो रोशनी को धक्के मारकर हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता है। इधर रोशनी घर के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोते हुए माफी की भीख मांगती रहती है। तभी अचानक हकीकत में रोशनी की नींद टूट जाती है और ये उसका एक बुरा सपना होता है। वो बिस्तर पर पसीने से लथपथ होकर नींद में माफी मांगते हुए बड़बड़ा रही होती है। तो असली तेजस जाग जाता है और अपनी बाबू को इस तरह रोते और पसीने में तर देखकर घबराने लगता है। उसके पूछने पर रोशनी उसे बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। तो तेजस उसको प्यार से अपनी गोद में सुलाकर तसल्ली देता है कि ज्यादा सोचने की वजह से ऐसे सपने आते हैं। तेजस की बाहों में लेटी रोशनी मन ही मन कांप रही होती है। वो सोचती है कि आज सपने में ही सही, लेकिन उसने खुद अपना भांडा फोड़ दिया था। वो कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना ये सच आज कल या कभी भी बाहर नहीं आने देगी। अगली सुबह की शुरुआत होती है सायली से, जो कि सचिन को नाश्ता परोसती है, लेकिन सचिन इधर अपने फोन में बुरी तरह मगन होता है। तो सायली झल्लाकर उसका फोन छीन लेती है और काम पर जाने से पहले नाश्ता खत्म करने की हिदायत देती है। तभी इतने में सायली की आई शोभा का फोन आता है। वो घबराते हुए कह रही होती है कि जूही अपने पति अरुण से बहुत बड़ा झगड़ा करके मायके वापस आ गई है। ये सुनकर सायली हैरान नजर आती है। वो अपनी आई को तसल्ली देती है कि वो खुद आकर जूही को समझाएगी। फिर फोन रखने के बाद सायली सचिन को इस गंभीर लड़ाई के बारे में बताती है और दोनों बिना देर किए जूही के मायके के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं अगले सीन में अरुण अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए सीधा जूही के मायके पहुंचता है। वो शोभा से गुजारिश करता है कि वो जूही को बुला दे क्योंकि उसे उससे बात करनी है। इधर जूही के बाहर आती है शोभा बहुत समझदारी दिखाती है। वो जूही को दामाद जी के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाने को कहती है और उन दोनों को अकेले बात करने का मौका देने के लिए खुद दुकान पर जाने का बहाना करके वहां से चली जाती है। इधर शोभा के जाते ही अरुण जूही के सामने अपनी गलती मानता है और उससे माफी मांगता है। वो अपने मन में दबी हुई कड़वाहट और असुरक्षा को बाहर निकालते हुए कहता है कि अतीत में सचिन ने उसके साथ जो भी किया वो उसे आज तक भुला नहीं पाया है। अरुण अपना दर्द जाहिर करता है कि जूही और उसका पूरा परिवार हमेशा सचिन को ही ज्यादा अहमियत और इज्जत देते हैं, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जूही को फिर यकीन दिलाता है कि वो अपने बर्ताव को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा और पक्का वादा करता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अरुण सच में अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और जूही से घर लौटने की मिन्नतें करता है और अपनी बेबसी जाहिर करता है कि वो उसके बिना उस घर में अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता। तो अरुण को इस तरह हाथ जोड़कर माफी मांगता देख जूही का दिल पसीज जाता है और वो उसे इस बार के लिए माफ करने को तैयार हो जाती है। लेकिन माफ करने के साथ ही जूही बहुत ही कड़े शब्दों में अपनी हदें तय करती है। वो अरुण को सख्त चेतावनी देती है कि अगली बार से ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, कोई गुलाम नहीं। फिर अपना आत्मसम्मान रखने के बाद जूही प्यार से ये भी कबूल कर लेती है कि सच्चाई तो यह है कि वो भी अरुण के बिना नहीं रह सकती।
इसके बाद दोनों के बीच सुलह हो जाती है और अरुण फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है। इधर अरुण के बाथरूम जाते ही वहां सायली और सचिन आ जाते हैं। इधर सायली आते ही जूही को डांट लगाती है कि पति पत्नी की छोटी मोटी नोकझोंक में इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए और वे उसे वापस भेजने आए हैं। लेकिन तभी सचिन का पारा अचानक चढ़ जाता है। वो अरुण पर अपनी भड़ास निकालते हुए उसको दुनिया का 8वां अजूबा और पागल हवलदार कहकर बुरी तरह बेइज्जत करने लगता है। सचिन दावा करता है कि अरुण ने सचिन की खुंदक ही जूही पर निकाली होगी। इधर जूही घबराकर बार बार सचिन को शांत होने और चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन सचिन नहीं रुकता। वो अरुण को बेवकूफ बताते हुए अपनी भड़ास निकाल ही रहा होता है कि तभी अरुण वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसने सचिन की सारी कही हुई बातें सुन ली होती है। फिर अरुण गुस्से वाली नजरों से सचिन को घूरता रहता है और इसी भयंकर टकराव के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड और इसका अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और उड़ने की आशा के आने वाले रोमांचक ट्विस्टिंग टर्न्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।